हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस ट्री। मैं देविंदर सिद्धू आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो बच्चे, G20 एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक, ग्रुप ऑफ 20 और उसकी प्रेसिडेंसी इस बार है इंडिया के पास। तो उस G20 के सारे फैक्ट्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उन सभी को करते हैं इस शॉर्ट वीडियो में। ठीक है जी। सो शुरू से लेके अंत तक इसको देखना है आपके लिए अनिवार्य। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टेज आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय लेक्चर बच्चे। लो जी, सो इसको देखते हैं। ये है क्या बैकग्राउंड? ग्रुप ऑफ 20 देशों का संग्रह, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। सो कहने का मतलब क्या है कि ये 20 देश बच्चे वो हैं, और ये 19 देश और एक पॉलिटिकल एंटिटी यूरोपियन यूनियन, उसमें अलग से ज़्यादा कंट्रीज हैं बच्चे, आपको पता है। सो ये जो 20 एंटिटीज हैं, 19 कंट्रीज और एक पॉलिटिकल एंटिटी, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपिंग और प्लस डेवलप्ड कंट्रीज का एक संग्रह। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं तो बच्चे, 100% जीडीपी अगर दुनिया की है तो 85% को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? G20। अगर ग्लोबल ट्रेड 100% हो रहा है तो उसका 75% रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? G20। और दुनिया में अगर 100% पॉपुलेशन है, उसका 66.66% पॉपुलेशन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? G20। सो आपको पता है कि इस ग्रुप की जो है हमारी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। ठीक है जी। बैकग्राउंड क्लियर होने के बाद बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं एक मैप जिसमें दिखाया हुआ है कि G20 कंट्रीज जो हैं कौन सी। वैसे तो मैंने आपको लिख के भी बता दी, और मैप भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये सारी पीडीएफ मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा बच्चे कि ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो कोई भी बच्चा इसको ज्वाइन करना चाहता है, टेलीग्राम को, ये पीडीएफ को लेना चाहता है, तो इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं हमारे इसी वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के साथ, जिसमें इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक, वहां पे ज्वाइन कर दें टेलीग्राम चैनल। ठीक है जी। लो जी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। G20 की इंसेप्शन देखते हैं कैसे स्टार्ट हुई बच्चे। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे 1997-1998 में। उसके बाद जो मेजर इकोनॉमीज थे उनको लगा कि शायद अब हमें जो है कुछ करना चाहिए। सो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए बच्चे एक G20 का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। पर उस वक्त इसका जो स्केल आज देख रहे इतना नहीं था। तब ये एक लूज इनफॉर्मल फोरम था जिसमें सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर कंट्रीज के और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ही आते थे। ठीक है जी। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज थी दुनिया में, वो कंट्रीज आपको ऑलरेडी मैं बता दी हैं। सो इंटरनेशनल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डिस्कस करने के लिए ये जो ग्रुप बनाया गया था। और शुरू में आपको याद रखना है कि बच्चे कि सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ही थे। पर बाद में जब 2007 और 8 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, तब इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा जो है इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि ऑलरेडी ये 85% जीडीपी को तो शेयर कर ही जो है रिप्रेजेंट कर ही रहे थे। तब जो है इन डेवलप इकोनॉमीज को, मेजर इकोनॉमीज को ये बात समझ लगी कि हमें हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे जाके इसको जो है काम करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है चीज़ें हमारे हाथ से जाएंगी। सो 2008 के बाद बच्चे इसको जो है अपग्रेड किया गया G20 को, और एट द लेवल ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट, यानी कि पीएम्स एंड प्रेसिडेंट्स अब ये रिप्रेजेंट करने लग गए। ठीक है जी, इस G20 को। तो ये आपको बात याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चे प्रेसिडेंसी की, तो हर साल इसकी प्रेसिडेंसी चेंज होती रहती है, और हर साल जो है इसकी प्रेसिडेंसी इसी मेंबर्स में रोटेट होती है। ठीक है जी। और जिसमें ट्रॉयका का बड़ा ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ट्रॉयका है क्या बच्चे? क्योंकि आपको पता है इसकी जो प्रेसिडेंसी है, इसका कोई परमानेंट कोई सेक्रेटरीट नहीं है, तो हर साल जो है अलग अलग कंट्रीज इसको जो है प्रेसिडेंसी शेयर करती हैं। तो उसमें इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है ट्रॉयका। ये ट्रॉयका बनाया मेड अप फॉर द करंट, इमीडिएट पास्ट एंड नेक्स्ट होस्ट कंट्री। अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्रेजेंट कंट्री कौन सी है बच्चे? इंडिया, जो इसको रिप्रेजेंट कर रही है, और इसकी जो प्रेसिडेंसी इनके पास है। और पास्ट में किसके पास थी? इंडोनेशिया, और आगे जाके किसके पास होगी बच्चे? ब्राजील। तो इन सिस्टम को बच्चे इन्होंने ट्रॉयका का नाम दिया, जो आपको याद रखना है। ओके जी। अगले साल किसके पास प्रेसिडेंसी होगी? ब्राजील के पास। लो जी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। आपको मैंने पहले ही बताया था कि 2007 और 8 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, तब इसका जो है लेवल हमने इंक्रीज कर दिया था, इसको अपग्रेड कर दिया था। अब इसको रिप्रेजेंट हाईएस्ट लेवल, पॉलिटिकल लेवल पे कर रहे थे हमारे प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर। तो पहली मीटिंग होती है बच्चे 2008 में। कहां पे होती है? यूएसए में, वाशिंगटन डीसी में। ओके जी। सो ये फैक्ट आपको याद रखना है।
उसके बाद अगर बातें करते हैं हम, तो एक ऐसे कौन से एरियाज हैं जिसके ऊपर ये काम कर रहा है? G20। बच्चे G20 एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो जैसे यूनाइटेड नेशन हर एक सेक्टर में काम कर रहा है, वैसे ही हमारा जो G20 भी काम कर रहा है। आप कोई भी लगा दो, क्लाइमेट एक्शन लगा दो, एग्रीकल्चर लगा दो, वैक्सीन्स लगा दो, आप डिजास्टर रिस्क रिडक्शन लगा दो, आप डिजिटल इकोनॉमी लगा दो, कोई ऐसा सेक्टर जिसमें ये ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लो जी, फोकस एरिया क्या है? सोशियो इकोनॉमिक इशू जैसे कि एग्रीकल्चर, एंटी करप्शन, क्लाइमेट, डिजिटल इकोनॉमी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, एनवायरमेंट, हेल्थ, टूरिज्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। और ये वर्किंग ग्रुप्स हैं बच्चे, जो मैंने आपको करंट अफेयर्स में ऑलरेडी बताई थी कौन सी जो है वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहां कहां पे हुई थी। ठीक है जी, लाइक एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप, एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप एंड मैनी मोर। सो कोई ऐसा एरिया है ही नहीं जहां पे G20 काम नहीं कर रहा। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे देखते हैं। और इस बार बच्चों जो है इंडिया कर रहा है होस्ट, और कौन सा एडिशन है G20 का, बहुत ज्यादा जरूरी याद रखना, 18th एडिशन है। 18th एडिशन है G20 मीटिंग का, जिसको इंडिया होस्ट कर रहा है। अब बच्चे स्टार्ट होते हैं फैक्ट्स जो आपको रखने हैं याद, बहुत जरूरी। ओके जी, G20 का 18th एडिशन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडिया। ओके जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चे, थीम की बात आती है। तो थीम क्या रखी है? थीम जब भी किसी के पास प्रेसिडेंसी है तो वो अपने हिसाब से रखते हैं। तो इंडिया ने बच्चे रखी है वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम इज द थीम दिस ईयर, यानी कि सारी दुनिया एक ही फैमिली, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। दिस इज द थीम जो आपको याद रखनी है बच्चे G20 के बारे में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, इस बार के शेरपा कौन है? शेरपा बच्चे कौन होता है? शेरपा G20 का बच्चे एक आप लगा लो, किसी भी कंट्री का, जो भी जिसके पास भी प्रेसिडेंसी होगी, तो उसका रिप्रेजेंट कौन होगा, उसका स्पोक्स पर्सन कौन होगा, वो शेरपा होता है। तो हर साल जो है, जो भी जिसके पास भी प्रेसिडेंसी है, वो अपना शेरपा जो है रिस्पेक्टिव शेरपा चूज करता है। तो इस साल किसको इंडिया ने शेरपा चूज किया बच्चे? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत बच्चे, जो पहली बात आपको याद रखनी है कि हमारे शेरपा हैं G20 के। ठीक है जी, स्पोक्स पर्सन है, यही है पर्सन रिस्पॉन्सिबल। अगर G20 के सराउंड कोई भी इशू आता है, G20 के अराउंड कोई वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आती है, G20 के अराउंड कोई भी इशू आएगा, तो उसको जो है स्पोक्स पर्सन कौन है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन होंगे? अमिताभ कांत जी, जो कि पहले जो हमारे नीति आयोग में भी अपने सेवाएं दे चुके हैं। अमिताभ कांत, शेरपा, तीसरी बात। आगे बढ़ो बच्चे, नेक्स्ट फैक्ट जो है बच्चों, इस पर्टिकुलर G20 मीटिंग को होस्ट करने के लिए न्यू दिल्ली में प्रगति मैदान को हमने रीवैम्प किया, उसको एक नई बिल्डिंग में कन्वर्ट किया, और उस बिल्डिंग का नाम हमने क्या रखा? भारत मंडपम। आप यहां पे देख सकते हो, दिस इज द भारत मंडपम, जो कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है। और यही वो सेंटर है जहां पे सारे नुमाइंदे आके जो है मीटिंग करेंगे और डायलॉग एक्सचेंज होगा इसी भारत मंडपम में। और ये भी इसी साल जो है हमारी सरकार ने खुद बनाया, प्रगति मैदान के जो कॉम्प्लेक्स था उसको रीवैम्प करके। ठीक है जी, सो वेन्यू आपको पता लगे न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में कहां? प्रगति मैदान में हमने जो बनाया था कॉम्प्लेक्स, भारत मंडपम, याद रखेंगे। और भारत मंडपम के सामने बच्चे एक नाटराज, दुनिया का सबसे टॉलेस्ट नाटराज जो है बच्चे, वो भी हमने यहीं पे अनवील किया। और ये मैंने आज ही करंट अफेयर में कवर किया था बच्चे। सो इसमें क्या करना है, इसके बारे में बड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नाटराज दुनिया का टॉलेस्ट नाटराज है। ये शिव जी की जो मूर्त है बच्चे, जब ये कॉस्मिक डांस करते हैं, नाटराज यही चीज को रिप्रेजेंट करता है। और इसको बच्चे हमारे तमिलनाडु में स्वामी मलाई एरिया में कुछ स्कल्पचर्स हैं बच्चे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि लेगेसी से आते हैं। चोला एम्पायर में बच्चे एक फैमिली थी, लीनियज उसकी स्वास्थापति फैमिली, जो कि 34 जनरेशन से जो है स्कल्पचर्स बना रही हैं। बृहदेश्वर टेम्पल भी उन्होंने बनाया। तो उन्होंने बच्चे ये नाटराज की जो है स्कल्पचर बनाया, जो कि अष्ट धातु से बनाया गया है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है ना। ये चोला एम्पायर का मैप हो गया। उसके बाद बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कौन से ऐसे जो है प्रेसिडेंट्स हैं, कौन से ऐसे हेड ऑफ स्टेट्स हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं, जिन्होंने इस बार जो है अपने आप को एब्सेंट रखा। उसमें दो आपके नाम आपको याद रखने होंगे कि दो ऐसे लीडर जो कि नहीं आए इस बार G20 में। तो याद रखना, व्लादिमीर पुतिन रशिया के,
चलो खैर उनका तो हम मानते हैं कि वो जो है हमने यूक्रेन इशू के साथ वहाँ पे बिजी होंगे। और दूसरे हैं जी जिनपिंग, चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। सो ये दोनों बचे हमारे प्रेसिडेंट जो कि नहीं पहुंचे G20 मीटिंग पे। उसके अलावा बचे बिल्कुल अपडेट, फ्रेश अपडेट आपको दे रहा हूँ, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप जो हुआ है इस बार जो है इनिशिएटिव लिया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि होस्ट कर रहे हैं इसको, तो उन्होंने बच्चे एक बहुत बड़ी एंटिटी अफ्रीकन यूनियन को बुलाया, G20 पे इनवाइट किया और वो ऑफिशियली अफ्रीकन यूनियन बच्चे G20 का परमानेंट मेंबर बन चुका है। तो यानी कि G20 अब G20 नहीं रहा बच्चे, G20 अब बन चुका है G21। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आज की आपको बता रहा हूं। अफ्रीकन यूनियन बच्चे हमारा बन चुका है फॉर्मली परमानेंट मेंबर इन द G20। अब G20 क्या कहलाएगा बच्चे? G21। ओके जी, सो अफ्रीकन यूनियन भी हमारा इसका पार्ट बन गया। और उसके अलावा बच्चे हमारा आज का लास्ट फैक्ट क्या है कि G20 समिट 2024 में कहां होने जाएगी बच्चे? ट्राइका सिस्टम हमें पता है कैसे ही है। ट्राइका सिस्टम बता रहा है कि अगली जो मीटिंग होगी बच्चे कहां पे होगी? ब्राजील में होगी, जो कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश। ठीक है जी, सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे विद अपडेट इस शॉर्ट सेशन में 5-10 मिनट की वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं। और उसके बाद मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, अगर आप ऐसे फैक्ट्स और कोई भी करंट अफेयर किसी भी एग्जाम पे कवर करना चाहते हैं तो हर रोज आप मेरे करंट अफेयर एनालिसिस शो सिद्धू टॉक में आ सकते हैं, हर रोज 11 बजे इसी चैनल पे। आपको ये मैं बोलना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत जरूरी, और नीचे दिए लिंक पे टेलीग्राम को ज्वाइन करना उससे भी ज्यादा जरूरी। ठीक है जी, सो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस सेशन को एंड करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।